जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सूर्य शुक्र की युति के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य शुक्र अगर इकट्ठे हो जाए तो ये मैरिड लाइफ को इतना खराब करते हैं कि तलाक भी हो जाता है। हालांकि ऐसे हालात कई बार बनते जरूर है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किन लोगों का तलाक होता है, किन लोगों का तलाक नहीं होता और किन लोगों के हालात भी अगर शादीशुदा होने के बावजूद भी तलाक नहीं होता लेकिन रहते ऐसे है जैसे उनके पति पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई संबंध है ही नहीं। तो असल में इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि सूर्य शुक्र के मिलने से क्या हालात बनते हैं, कब तलाक होगा, कब नहीं होगा, कब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कामकाज के हालात कैसे रहेंगे, धन के हालात कैसे रहेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इससे संबंधित प्रिकॉशंस भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र अगर इकट्ठे बैठे हो तो लाल किताब कहती है कि राहु जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, चाहे अपने अच्छे घरों के अंदर ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन हमेशा खराब फल देगा। अब ऐसे में सूर्य शुक्र की युति अगर ऐसे घरों के अंदर हो जहां पर सूर्य अच्छा माना जाता है, जैसे मान लो लगन के अंदर हो, पांचवें घर के अंदर हो या नौवें घर के अंदर हो, जहां पे सूर्य की पोजीशन ठीक ठाक मानी जाती है, तो ऐसे में कहते हैं कि पत्नी की सेहत या आपसी तालमेल के अंदर जरूर कमियां रह सकती है, दिक्कतें रह सकती है, लेकिन कामकाज के हालात, नौकरी के हालात हमेशा अच्छे बने रहेंगे। लेकिन अगर ये युति ऐसे घरों के अंदर हो जहां पे शुक्र अच्छा माना जाता है और सूर्य खराब माना जाता है, जैसे मान लो जन्म कुंडली के 7वें घर में या 10वें घर के अंदर या 12वें ही घर के अंदर, वहां पे आके ये योग कहता है कि पत्नी के साथ तालमेल तो अच्छे बने रहेंगे लेकिन कामकाज को लेकर के इंसान हमेशा ही परेशान जरूर रहेगा। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि ये युति कौन से घर में बन रही है, जहाँ पे शुक्र शुभ है या सूर्य शुभ माना जाता है, वहां पे आकर के इसके सिम्टम तय होंगे। अब जिनका तो ये योग मान लो जहां पर शुक्र शुभ आ गया तो वहां पर तो इंसान को रहेगी ही काम की दिक्कत, गृहस्थ जीवन तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, छोटी मोटी नोकझोंक के साथ हालात बहुत अच्छे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे तलाक भी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे घरों में चला गया जहाँ शुक्र खराब है तो पत्नी की सेहत खराब, आपसी तालमेल खराब, एक दूसरे पे शक करना, वहम करना, और ऐसे में तलाक होता कब है? सूर्य शुक्र का मेल अगर ऐसे घर में हो जहां शुक्र बहुत खराब माना जाता है, जैसे मान लो जन्म कुंडली के 6ठे घर में जहां पे खुद शुक्र नीच का माना जाता है, मान लो ये युति 6ठे घर में है और शुक्र के घरों के अंदर उसका दुश्मन चला जाए, 7वें घर में मान लीजिए राहु चला गया या दूसरे घर में राहु चला गया, शुक्र का घर भी है और वहां से दृष्टि भी डाल दी, तो पितरिन भी बन गया। अगर शुक्र के घरों में राहु चला गया और शुक्र खुद नीचे आ गया तो शुक्र पूरी तरह से जन्म कुंडली में बर्बाद होगा, फिर तो शादीशुदा जीवन का सुख ही नहीं मिल पाता। कहते हैं एक के बाद दूसरी या तीसरी शादी भी कर लो, तलाक तब भी हो जाएगा। तो इस बुरे योग को ठीक कर लेना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अब इसके उपाय भी मैं आपको लास्ट में दूंगा। अब आगे, ये तो हो गया तलाक वाली बात, अब आगे किन लोगों का तलाक होता नहीं है लेकिन मैरिड लाइफ के अंदर हमेशा ही कमियां बनी रहती है। सूर्य शुक्र का मेल अगर ऐसे घरों में हो जहां पर ये अशुभ माना जाता है, 6ठे में तो नीच माना जाता है, जहां पे अशुभ माना जाता है, मान लीजिए 8वें घर के अंदर या मान लीजिए किसी भी तरह से 9वें घर के अंदर या चौथे घर के अंदर, इस अवस्था के अंदर सूर्य शुक्र का मेल बन रहा हो और किसी खराब ग्रह की, खास करके पापी ग्रह खराब होकर के दृष्टि ना डाल रहा हो, जैसे राहु खराब होकर उसकी दृष्टि ना पड़ रही हो इन पे, शनि खराब की दृष्टि ना पड़ रही हो, मंगल बद की दृष्टि ना पड़ रही है, तो ऐसे में हालात क्या बनते हैं कि शादीशुदा जीवन निकल तो जाता है, गुजर तो जाता है, लेकिन आपसी तालमेल हमेशा समय समय पर खराब होते रहेंगे। कई बार तो हालात ऐसे बनते हैं कि पति पत्नी सिर्फ नाम के पति पत्नी होते हैं, ना तो आपसी शारीरिक संबंध बन पाते हैं, उसमें भी कई कई महीने या साल निकल जाते हैं, और दुनिया के सामने तो लोग कहेंगे कि इनके जैसा कपल है ही नहीं सुखी, ये तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है दोनों का, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन घर के अंदर उनको पता होता है कि वो 2-2 महीने आपस में अच्छे से बात भी नहीं करते। अगर पत्नी ने खाना देना है तो सिर्फ खाना आगे परोस देना, एक जो पति पत्नी वाला संबंध है वो भी खराब, आपसी तालमेल, केयर, प्यार, अंडरस्टैंडिंग
हंस के बात करना, ये सारे सुखों को खराब कर देता है ये मेल, ये इतना खराब योग है। तो इस सूर्य शुक्र की युति को ठीक कर लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जो मैंने तलाक वाला आपको चैप्टर बताया था, तलाक वाला लो था कि अगर ये नीच ग्रहों में हो, राहु की दृष्टि हो, वहाँ पे क्या उपाय करना है। शुक्रवार के दिन किसी बड़ी सी गौशाला में जाके, जहाँ पे 100 से ज़्यादा गौए हो, वहाँ जा कर के एक ही दिन में शुक्रवार के दिन 100 गौओं को हरा चारा डालना बहुत ज़रूरी है। उनको पानी पिलाओ, उनकी सेवा जितनी हो सके करो। इस उपाय को आप हर महीने, अगर ज़्यादा परेशानियाँ मैरिड लाइफ में, तो हर महीने बाद कम से कम इसको 12 महीने तक करो। आपको ज़रूर रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, तलाक के योग दूर होंगे और आपका घर बसेगा, ग्रस्त जीवन बसेगा। अब दूसरा लो, जिसके अंदर पति पत्नी सिर्फ नाम के ही पति पत्नी रहते हैं, उनमें कोई खास अच्छे संबंध होते नहीं है, दुनिया के सामने सिर्फ अच्छे कपल है, लेकिन बंद कमरे में हालात बिल्कुल खोखले हो जाते हैं, लेकिन तलाक नहीं होता। तलाक नहीं होता, वो लोग अपने बच्चों के कारण, या कह लो कि एक तरह से एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके ही पूरी ज़िंदगी निकालना चाहते हैं। उन लोगों के लिए क्या उपाय है, 43 दिन लगातार कांसे के कटोरे में गेरू मिट्टी भर के उसको सर से 7 बार सीधा उतार के उसको तेज चलती नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही एक चांदी की चूड़ी पे लाल मीना लगवा करके पति अपने हाथों से अपनी पत्नी के सीधे हाथ में पहनाए। अब ये युति के अंदर सावधानियां लेनी बहुत जरूरी है। सावधानियां क्या है, ऐसे लोगों को कभी भी दिन के समय में संभोग नहीं करना चाहिए, यानी फिजिकली रिलेशन पति पत्नी को दिन में नहीं बनाने। और जिस दिन ऐसे लोगों की सगाई हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, उस दिन के बाद से दोनों में से कोई भी एक गुड़ या चॉकलेट खाना बिल्कुल बंद करेगा। गुड़ या बहुत मीठे वाली चीज़ें जैसे चॉकलेट हो गई, ये खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखो, ये प्रिकॉशंस का ध्यान रखो, ये उपाय करो, मैरिड लाइफ के अंदर हालात ज़रूर अच्छे होंगे। और अगर सूर्य शुक्र की युति के अंदर जो मैंने पहले वाला लॉ बताया था, जिसमें काम की दिक्कतें, अगर नौकरी में दिक्कत आ रही है या शादीशुदा जीवन में दिक्कत आ रही है, तब भी ये 43 दिन गेरू मिट्टी वाला उपाय आप कर सकते हो। और भी विषयों पे हम जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।